गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपके वक्त के हिसाब से है। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा डिस्कशन होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सबसे पहले क्लास है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन से ऐसे एलिमेंट्स है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टूल्स में नहीं है या नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वो चीजें नहीं हैं। तो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामिंग होती थी वो ओपन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग होती थी। वहां पे ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट्स और क्लास के साथ बहुत सारी चीजें जो है एसोसिएटेड हैं, जिनको हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। उनमें डेटा एनकैप्सुलेशन है जो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है। इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेसिक यूनिट जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंसिडर करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स बना रहे हैं, प्रोग्राम्स को जोड़ के अपना सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह हो, ताकि दुनिया में जो भी लोग, चाहे वो लर्नड हो या इलिटरेट पर्सन हो, दुनिया में ऑब्जेक्ट्स के साथ आराम से एक इंसान डील कर सकता है। इसलिए सॉफ्टवेयर्स में भी ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आया। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, हमारे घर हैं, स्कूल है, और घर के अंदर गेट है, डोर है, विंडो है, जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है, जिनको डील करने के लिए हमें सिंपली इन ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन होती है। तो सबसे पहले नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट होती थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ कोड होता था, फंक्शंस होती थी। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने कंप्यूटर के इंटरेक्शन को आम इंसान तक पहुंचा दिया है। जो आम इंसान है, नो वाइस, वन हु डज नॉट नो हाउ टू यूज कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। लेकिन वो उस इंटरैक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट्स का सहारा लिया है। अब सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स से डिफरेंट कैसे हैं? वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं
ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इनको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रोग्राम होता है, हम उसको ओपन करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हमारे पास सामने ग्राफिक्स में कुछ चीजें आती हैं। जैसे एक बटन आता है, अगर हम उस पे उसको लिखा होता है स्टॉप, अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। या इसकी जगह कैंसल होता है, अगर हम कैंसल पर कैंसल को सिलेक्ट करते हैं, कैंसल ऑब्जेक्ट को, कैंसल बटन को हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाता है। अगर हम इसी तरह से और एक बटन यानी ओपन का होता है, अगर हम ओपन को सिलेक्ट करते हैं, ओपन पर क्लिक करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो है ओपन हो जाता है। इसी तरह से सबमिट का बटन आपने देखा होगा। एटीएम हमने देखा है, और एटीएम पर आम लोगों की इंटरेक्शन होती है। जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर नोइंग हो या कंप्यूटर नोइंग ना हो। जो भी इंसान एटीएम पर जाता है फ्रीक्वेंटली, उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ वहां पे डील होती है। जैसे सबसे पहले ये होता है कि हम अपना कार्ड स्वैप करते हैं, एटीएम के अंदर अपना कार्ड डालते हैं। उसके बाद सबसे पहले वहां पे एक बटन आता है, चूज योर लैंग्वेज। हम उसको चूज करते हैं, हम उसको प्रेस करते हैं। उसके बाद आता है इंटर योर पासवर्ड। फिर उसके बाद आता है चूज योर अकाउंट, सेविंग्स और करंट। उसके बाद आता है इंटर योर अमाउंट। तो इसको ज्यादा डिटेल में बताने से मुझे मकसद नहीं है, बल्कि यही चीजें जो होती हैं ये सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। अब डिफरेंस क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन ऑब्जेक्ट्स का यूजर के साथ वास्ता पड़ता है, लेकिन नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जहां पर नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमको देखने को नहीं मिलते हैं। अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में हमने बताया कि ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, हाउसेस है, टेबल है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यानी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो जैसे बैंक अकाउंट है, टेबल ऑफ डेटा है, अ पर्सन, उसके डिटेल्स हैं, ये सब होते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं एक बेसिक यूनिट से, जिसको हम कहते हैं क्लास। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। इसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसको इसलिए कहते हैं कि इसको यूजर जो है अपने हिसाब से, इसमें यूजर कौन सी फंक्शन डालना चाहता है, कौन सा डेटा इसमें डालना चाहते हैं, किस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स, जिस किस्म के ऑब्जेक्ट्स हमें क्रिएट करने हैं, उसी किस्म का क्लास हम तैयार करते हैं। अब क्लास हम कॉमन लैंग्वेज में ये कहेंगे कि क्लास जो होता है ये एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, जिससे हम उस तरह के एक टेम्पलेट से हम उसी तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें दो क्लासेस होंगे, दो क्लासेस
में डिफरेंट डेटा और डिफरेंट फंक्शंस होंगे, तो हम दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एक ही क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हम अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को पैदा किया, एक इंसान को, फिर इसी इंसान से दुनिया के तमाम इंसान जो है वो पैदा किए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अल्लाह तबारक ताला ने एक इंसान को पैदा किया है, फिर इससे बाकी इंसान पैदा किए गए, लेकिन हर एक इंसान को अल्लाह तबारक ताला को मिट्टी से पैदा ना करना पड़ा, बल्कि एक ही इंसान पैदा किया, एक ही क्लास पैदा किया ह्यूमन बीइंग का, फिर उस क्लास से तमाम इंसान पैदा किए गए। तो ये मैं थोड़ा समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास क्या होता है? क्लास एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर डेटा होता है और जिसके अंदर फंक्शंस होती हैं, या हम उसको कोड भी कहते हैं। इसके अंदर डेटा होगा और कोड होगा। अब कोड का काम है कि वो डेटा पर ऑपरेट करे। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हम एडिशन के लिए बना रहे हैं कि हमें दो नंबर उसको ऐड करना है। इसके अंदर डेटा जो है वो डेटा टाइप, हम उसमें दो डेटा डालेंगे जिनको हमने ऐड करना है, जैसे 2 और 3। अब ऐड करने के लिए हमें कुछ कोड चाहिए ताकि हम 2 और 3 को, ताकि हम 2 और 3 को हम ऐड कर पाए। तो क्लास के अंदर हमने दो डेटा मेंबर्स रखने हैं और हमने एक फंक्शन रखनी है ऐड की, और ऐड के अंदर हम कोड डालते हैं और डेटा के अंदर हम सिंपली वो दो नंबर्स डाल लेते हैं। और ऐड जो है वो इस डेटा पर, जो हम दो डेटा देते हैं, दो नंबर्स देते हैं 2 3, इस पर ऑपरेट होता है ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन जब ऑपरेट होगी तो सम देगा। आउटपुट क्या होगा हमारे पास? सम। तो हमारा क्लास जो है वो ऐड करता है या सम करता है, और इससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो हमारे हमारे हमारा वो ऑब्जेक्ट जो है हमसे डेटा मांगेगा। हम डेटा देंगे 2 और 3, और जब हम सबमिट करेंगे तो वहां पर हमें आउटपुट मिलेगा, उस 2 और 3 5 उसका सम। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो काम करते हैं। अब डे क्लास और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का एक तरीका है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने की कुछ रूल्स हैं, या क्रिएट करने के लिए हम कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं, जैसे डेटा एनकैप्सुलेशन है। डेटा एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? डेटा एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि जो ओपन प्रोग्रामिंग होती है, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जैसे सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती है, वहां पर क्या होता है कि डेटा और फंक्शन जो है वो ओपन होते हैं, या वो अलग अलग होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डेटा जो है वो ग्लोबल होते हैं। कोई भी फंक्शन जो प्रोग्राम के अंदर होती है वो डेटा पर ऑपरेट हो सकती है, वो उस डेटा को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ डेटा एनकैप्सुलेशन होता है। उसका मतलब यह है कि डेटा और फंक्शंस को रैप किया जाता है एक ही यूनिट में,
और वही यूनिट जो है उसको हम क्लास कहते हैं, वही दैट यूनिट इज नोन एज क्लास। और इस रैपिंग को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इसका मतलब हमने समझा कि encapsulation is simply wrapping of data and functions together into a single unit। अब जब रैपिंग हमने की है, एनकैप्सुलेशन में एक प्रॉपर्टी है कि जो डाटा जो जिसको हमने फंक्शंस के साथ रैप किया है, हमने एक क्लास बनाया है, अब ये डाटा जो है ये एक्सेसिबल नहीं होगा आउटसाइड द क्लास। यानी जो फंक्शंस क्लास के बाहर होंगे, कोई भी फंक्शन, वो इस डाटा को यूज नहीं कर सकते। अब इस डाटा को कौन सी फंक्शन यूज कर सकते हैं? ओनली दोज फंक्शंस व्हिच हैव बीन रैप्ड विद इट, विद इन इट, कि जो फंक्शंस इस क्लास की अपनी फंक्शंस हैं, वही इस डाटा को यूज कर सकते हैं। उसका मतलब डाटा जो है वो इस क्लास के पास अपना प्राइवेट डाटा है, जिसको उसकी अपनी ही फंक्शंस यूज कर सकते हैं। या हम उसको ये कहेंगे कि डाटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स आउटसाइड दैट क्लास। अब फंक्शन जो है, अब सवाल पैदा होता है क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, डिफरेंट क्लासेस जो होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, करते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, उसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट या एक क्लास दूसरे ऑब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन दे सकता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस जो है एक क्लास में दो किस्म के मेंबर्स हैं, एक होते हैं डेटा मेंबर्स और दूसरे हैं मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स के पास फंक्शन हो ही नहीं सकती, वो फंक्शन लेस हैं। डेटा जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो डेटा मेंबर्स का काम खत्म। और मेंबर फंक्शंस जो होती हैं, मेंबर फंक्शंस ग्लोबल होती हैं, पब्लिक होती हैं। वो इस क्लास के डेटा को भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये वो इस क्लास के बाहर भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो होती हैं वो पब्लिक होती हैं, पब्लिक, वो प्राइवेट नहीं होती हैं, वो पब्लिक होती हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती हैं फंक्शंस। एक क्लास के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जो जिसकी बदौलत एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है। अब फंक्शन जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स एक लिंक होता है जिससे जरिए से ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब डेटा को आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता, और इस फंक्शनैलिटी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग कहते हैं। मीन्स क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक ऑब्जेक्ट अपने डेटा को आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड ऑब्जेक्ट नहीं दिखाता, नहीं शो करता, उसको हम कहते हैं डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब ये डेटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? बहुत इजी है, सिंपली हम उसको एक्सेस स्पेसिफायर से ही
इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास होते हैं प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, 3 तरह के। अगर हम किसी डेटा के साथ प्राइवेट लिख देंगे, यानी उसको हम प्राइवेट कर देंगे, तो उसको आउटसाइड वर्ल्ड नहीं दे सकता है। अगर उसको पब्लिक करेंगे तो वो आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो दिख सकता है। अगर हम उसको प्रोटेक्टेड करेंगे तो वो उस आउटसाइड क्लास दिख सकता है, लेकिन आउटसाइड प्रोग्राम जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हम बात कर रहे थे डेटा हाइडिंग पर, डेटा और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। और डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है? सिंपली ये एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसका मतलब ये है कि डेटा जो है वो रैप होता है फंक्शंस के साथ इनसाइड क्लास, और उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं उनके अंदर जो डेटा होता है वो उस ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं दिखता। उसको हम डेटा हाइडिंग कहते हैं या इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं सिंपली। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये हम डिस्कस कर रहे थे, डेटा एनकैप्सुलेशन। तो डेटा एनकैप्सुलेशन ही एक फंक्शन है जिससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। यही एक टूल है जिससे हम क्लासेस जो है क्रिएट करते हैं, फिर क्लासेस से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है इंस्टेंशिएट होते हैं यानी क्रिएट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में कुछ चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल्स नहीं जानना चाहते, हम डिटेल्स पर नहीं जानना चाहते, हम सिंपली किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं नटशेल में ये क्या है, तो हम उस चीज के बारे में सिर्फ एसेंशियल फीचर्स, एसेंशियल प्रॉपर्टीज उस चीज की जो है देख लेते हैं, बाकी उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स हम छोड़ देते हैं। तो इसी का नाम डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन इज act of representing essential features without going to the internal background details. तो ये क्लासेस जो हैं ये यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्रिएट करते हैं ये यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ फोकस होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स पर, बाकी सारी इंटरनल डिटेल्स या बैकग्राउंड डिटेल्स उनको छोड़ दिया जाता है। तो इनकी वजह से, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की वजह से, these classes are known as abstract data types। यानी इससे पहले भी कहा है कि क्लासेस जो हैं ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, ये टेम्पलेट्स हैं। क्लास इज टेम्पलेट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्लास ही वो बेसिक चीज है जिसके साथ एक प्रोग्रामर को डील करना है। बाकी ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसकी अलाइड प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन बेसिक चीज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड प्रोग्रामिंग में ही क्लास को ही हमने डील करना है। वी हैव टू क्रिएट क्लासेस।
जितनी भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे अपने प्रोग्राम में, उतने क्लासेस जो हैं हमें क्रिएट करने हैं। ये इसके बारे में जानना है कि क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका टेम्पलेट क्या है, हाँ, इसका मेथड क्या है, इसका तरीका क्या है कि हम क्लासेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक डील जो है वो हमें क्लास के साथ है। क्लास में ही हमने जो है एक्चुअल प्रोग्रामिंग करनी है। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इस वक्त हम वक्त की कमी की वजह से हम अपने लेक्चर को यहाँ पे रोक देते हैं। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और बहुत सारी जितनी भी चीज़ें रह गई हों उनको हम इंशाल्लाह उनको भी हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।